गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड चैप्टर जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो इंट्रोडक्शन होना आपका चाहिए वो मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है, उसको देखें। उसके बारे में पूरी जानकारी पता होना चाहिए। पहले क्या है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहला पॉइंट है, दो चरों में दिए गए दो रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरण का युग्म कहलाता है। दो चरों में मतलब चर आपके होंगे किसमें, दो, क्योंकि हमारे पास चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर ठीक है होने चाहिए, और रैखिक समीकरण जिसकी घात एक होती है वो होता है रैखिक समीकरण। दो चर में घात एक वाले समीकरण युग्म को ठीक है रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, रैखिक समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप निम्नलिखित है। कैसे है व्यापक रूप इसका, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, दो चर वाले। ठीक है, देखिए चर हमारे पास यहाँ x और y दो चर यहाँ पे यूज हो रहे हैं और घात इनकी एक है, तो दो चरों में ठीक है और घात एक वाले रैखिक समीकरण है ये। यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 है। a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर जो भी हम आंसर निकालेंगे वो डज नॉट इक्वल टू 0 का आएगा, और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो वो भी आपका डज नॉट इक्वल टू 0 के आएगा। ये रहा a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, एक दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय रूप से और बीजगणितीय विधि द्वारा हल किया जा सकता है। तो रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है, इस रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय रूप पर मतलब ग्राफ पर और बीज गणितीय विधि द्वारा हल किया जा सकता है। अब ग्राफीय विधि कौन सी है और बीजगणितीय विधि कौन सी है, यहाँ देखिए। तीसरा पॉइंट है ग्राफीय विधि, दो चरों में दिए गए एक रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ दो रेखाएं निरूपित करता है। जब हम इन दो समीकरणों को रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ पर दर्शाएंगे तो दो रेखाएं निरूपित करेंगे। ये दो वो आपकी सीधी रेखाएं जाएंगी यहाँ पर ग्राफ पर। ठीक है, उसके बाद पहला पॉइंट क्या होगा, जब ग्राफ पर दो सीधी रेखा जाएंगी तो यदि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, क्या है, अगर दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, मान लीजिए एक रेखा ऐसे जा रही है एक रेखा ऐसे जा रही है और दोनों काट रही हैं एक बिंदु पर, दोनों रेखाएं अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह जो बिंदु होगा जिस बिंदु पर वो काटेंगी तो दोनों समीकरण का केवल एक अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल एक हल होगा। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है। ठीक है, मैंने आपको एक कंडीशन बताई है, जब आप आगे सवाल करेंगे तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। जब आप ग्राफ पे सवाल कर रहे होंगे तो क्या हल होगा। ठीक है, जब भी दो रेखाएं आपस में काटेंगी तो केवल एक हल कहलाएगा, उसका अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल होगा। और यह स्थिति क्या कहलाएगी, समीकरण के युग्म जो कहलाएंगे क्या कहलाएंगे, संगत कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट, यदि दोनों रेखाएं समपाती हैं, दोनों रेखाएं समपाती हैं, समपाती मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ रही है, उसके पॉइंट ऊपर आ रहे हैं, तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे उसके। ठीक है, जब जब रेखाएं समपाती, जब भी आपकी ये लाइन आएगी समपाती हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं उसके। ठीक है, रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक हल कहलाएगा। इसका मतलब यह है अपरिमित रूप से जो अनेक हल होंगे, इसका मतलब है रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु उसका एक हल होगा। यहाँ पे केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही थी तो इसलिए केवल एक हल, उसका केवल एक हल होगा, वह बिंदु जिस पर प्रतिच्छेद करेंगे। यहाँ पर एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाएगी, समपाती होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, जो उस पर जितने बिंदु स्थित होंगे वो उसका हल होगा। इस स्थिति में समीकरण का युग्म संगत होता है, इसमें भी संगत होता है और इसमें भी संगत होता है।
अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो भी संगत होगा, रेखाएं समपाती होंगी, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक होंगे और समीकरण का युग्म संगत होगा, दोनों स्थिति में संगत होगा। अब इसका तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे।